हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 7 है साइकिल की सवारी। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया था। आज इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी। क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि साइकिल चलाने के बारे में जो लेखक की धारणा थी ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब उनकी जो धारणा थी, उनका जो विचार था कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है। जो विद्या है ना साइकिल चलाने की, यह हमारे किस्मत में नहीं लिखी गई है। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। इनकी जो यह विचार थी ना, यह विचार बहुत ही गलत थी। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र पे कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। कह रहा है कि हाँ, यह बात सत्य है, सच है कि जब उम्र रहते ही हम कोई भी विद्या सीख सकते हैं, उस उम्र में हम सीख ले तो वह हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जब ज्यादा उम्र हो जाता है, अधिक उम्र हो जाता है, तब जाके हम किसी विद्या को सीखते हैं, तो ये हमारे लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल चलाना सीख सकते थे। अपना प्रयत्न करते, कोशिश करते, उससे साइकिल चलाना सीख सकते थे लेखक। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिन में अच्छे चालक बन जाते हैं। उनकी जो दुर्घटना हो गया, उसके बाद तो उन्होंने लेखक ने साइकिल चलाना छोड़ ही दिया, लेकिन दुर्घटना के बाद अगर लेखक नियमित रूप से साइकिल चलाते तो थोड़े ही दिन में वह अच्छे चालक भी बन जाते। प्रश्न संख्या 2 में है कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए। जो फटे पुराने कपड़े थे ना, उसको फिर से नए करवाए, ठीक करवाए उसको। फिर उस्ताद भी ठीक किए जो उन्हें साइकिल चलाना सिखाता। साइकिल मांग कर लाए मिस्त्री से, वो फिर साइकिल भी मांगे थे। जेबक के 2 डब्बे खरीद कर लाए, जब उन्हें चोट लगती तो उस पे लगाते, इत्यादि यही सब उन्होंने तैयारियां की थी। प्रश्न संख्या 3 में है कि लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गया। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो उनका पोल खुल गया था। लेखक झूठ बोल रहे थे कि यह जो दुर्घटना हुआ है ना, वह तिवारी जी की वजह से हुआ है। उसी समय उनका पोल खुल गया। क्यों? क्योंकि जिस तांगे से लेखक का दुर्घटना हुआ था ना, उस तांगे पर उनकी पत्नी ही बैठी थी, इसलिए उनका पोल खुल गया था। प्रश्न संख्या 4 में है कि किसने कहा और किससे कहा। तो क में है कि कितने दिन में सिखा देगा। यह बात किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसका उत्तर होगा कि यह बात लेखक ने तिवारी जी से कहा था। ख में है कि नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। यह बात किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसका उत्तर होगा कि उस्ताद ने लेखक से कहा था। गांव में है कि मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। यह बात किसने कहा और किससे कहा गया। तो इसका उत्तर होगा कि यह बात लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा था। गांव में है कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। यह किसने कहा था और किससे कहा था। तो यह लेखक ने उस्ताद से कहा था। यह जो पाठ 7 था साइकिल की सवारी, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझने में हेल्प मिली हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।